को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और संकल्प हम लोगों ने लिया है कि बाबा साहब ने जिन मंत्र को बताया था जिसके चलते हमारा विकास होता, आज वो विकास नहीं है या कम है। इसके लिए आवश्यकता है कि बाबा साहब जो प्रमुख बातें कही थी उस बात को हम लोग सड़क से लेकर के सांसद तक उसको ले चले। इसमें पार्टी की बात नहीं करें, बाबा साहब की बात। जैसे आज है राजनीतिक रूप में हम लोग बटे हुए हैं, हमारी जनसंख्या है, लेकिन बावजूद उसमें हमारी सत्ता नहीं होती है। तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों को जातीय जनगणना कराने के लिए बाध्य करना चाहिए और फिर हमारे जातीय संख्या के अनुसार पर हमारा लाभ मिलना चाहिए। फिर है कि हम लोग कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं बाबा साहब के आधार पर। आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं है, इसके लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। आज 20 लाख रुपया दे करके कुछ लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। तो इसके लिए भी हम लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए। तो सेपरेट इलेक्ट्रोल हो, कॉमन स्कूल सिस्टम हो, उसके अलावे निजी क्षेत्रों में आरक्षण की भी बात बाबा ने कही थी, वो भी नहीं हो रहा है। और फिर जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी। आज 16% जनसंख्या के आलोक में हमको दिया जा रहा है आरक्षण, वो भी 16% नहीं है, हम समझते हैं 7-8% से ज़्यादा नहीं है। इसलिए बाबा के इस पुण्यतिथि पर हम लोगों को इसके लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए कि हमारी जनसंख्या क्या है, नौकरियों में हमारा क्या भागीदारी है, इसके लिए लड़ना चाहिए। एक चीज़। और दूसरी चीज़ कि आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अति पिछड़ा ये सब में भी अनेक दूसरी जातियां को भी ले आई गई है और जनसंख्या के आलोक में आरक्षण नहीं बढ़ाया गया है। ये भी बहुत अन्याय की बात है। इसलिए इस पर भी हम लोगों को ध्यान दे करके आगे बढ़ना चाहिए। और फिर न्यायालयों में जब गरीब तबके की बात आती है तो उसको सज़ा हो जाती है। बड़ा मैसक्कर हुआ है, मैसक्कर में साक्ष्य के अभाव में जो मारने वाले लोग हैं वो लोग छूट गए हैं, लेकिन जहाँ छोटी छोटी घटनाएं होती है हमारे लोग साक्ष्य के अभाव में, चाहे जिस अभाव में है, या साक्ष्य मिल जाता है तो हमारे लोग को सज़ा हो जाती है। ये सारा काम हो रहा है, वो बाबा साहब ने सारी बातें हम लोगों के लिए कही थी, आज वैसा नहीं हो रहा है। फिर आरक्षण के दायरा के बारे में भी बाबा साहब ने कहा था कि सिर्फ आरक्षण नौकरियों में हम देते हैं वो उचित नहीं है, हम निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण दें। आज भारत की सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के बाद तो सोच ही नहीं रही है, बल्कि कंपनियों से जो ज्वाइंट सेक्रेटरी अफसर के पदाधिकारी को बिना लोक सेवा आयोग के कंसेंट से बिना आरक्षण दिए हुए आज बहाल कर रही है। 13 को बहाल किया आज से 6 महीना पहले, अभी 39 को बहाल किया। इस तरह से अपने मन से पदाधिकारी को सौंपना चाह रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। इस पर हम जो अम्बेडकरवादी हैं, हम जो अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए और अगला चुनाव में हम लोगों को पार्टी हित से बढ़ कर के बाबा साहब के नीतियों के आलोक में एक हो करके निर्णय लेना चाहिए, ताकि वैसा आदमी सत्ता में आवे जो इन सब कामों को करेगा, तभी हम लोगों का विकास होगा। नहीं तो अमृतसर हम लोग बढ़ा दिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आज